में मोहतरम सुनील कुमार तंग साहब, जो बड़ा नाम है, सीवान की पहचान है, सीवान जिनसे पहचाना जाता है, मोहतरम अकील नोमानी साहब। और के चाय का दौर चल रहा है, तो जिस शायर को भी आवाज दूंगा उसमें बड़ी दुश्वारी पैदा होगी, तो थोड़ा चाय तकसीम हो जाए, उसके बाद फिर हम गुजारिश करेंगे अपने किसी शायर। सदर मोहतरम, ख़वातीन व हज़रात, अगर आपने तारीफ की है तो मैं अकेले शामिल नहीं हूं। अगर सीवान के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है तो मैं समझता हूं कि वो तमाम लोग मोहतरम हैं जिन लोगों ने मुझे इज्जत दे करके इस सीवान से भेजा है बाहर। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मनीष बाबू को, सामने डॉक्टर यतीन्द्रनाथ सिंह जी बैठे हैं, तमाम लोग हैं। इन लोगों ने अगर नहीं चाहा होता तो मैं जहां हूं वहां नहीं होता। इसलिए सबसे पहले मैं इस एहसान को मानता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि तंज़ो मिज़ाह की शायरी करता हूं। अब तक आप आसमान की बुलंदियों पर थे, थोड़ी देर के लिए जमीन पर आइए और कुछ शेर सुनिए। हाजिर करता हूं, ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, डॉक्टर साहब सुनिएगा। सुन रहे हैं, बिल्कुल बैठे हुए कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। वाह 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 वाह। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है, हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं भाई? तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। क्या पहलू निकाला है बाबा। ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। वाह। एक दावा है, दलील हासिल करता हूं कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं। भाई क्या कहने हैं? मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं, सुने कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वाह। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम के सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। वाह। यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। बहुत खूब दोस्तों, ये 4 मिसरे भी पढ़ना चाहता हूं, और अगर मैं यहां न पढ़ूं तो इन 4 मिसरों को मैं कहां पढ़ूं? वाह। सुना, अभी कौमी एकता के हवाले से भाई आलोक श्रीवास्तव जी पढ़ के गए और उन्होंने कहा कि ये इसकी जरूरत है। अच्छा, 4 मिसरे पढ़ता हूं कि उसे बस राम दिखता है, उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है। क्या कहने हैं? वाह। उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है, और उसे गुरु ग्रंथ साहिब का लिखा फरमान दिखता है। वाह। उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है, और उसे गुरु ग्रंथ साहिब का लिखा फरमान दिखता है। और मेरी आंखों में लगता है कि मोतिया बिन है साहिब, जिधर नजरें उठाता हूं उधर इंसान दिखता है। वाह 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 भाई, क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। उधर इंसान दिखता है। आइए
ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर तंस पूरी दुनिया के कैनवस को बनाइए, 4 मिसरे हाजिर करता हूं, सुनिए जी इरशाद। मैं कहीं बात नहीं पहुंचाना चाहता हूं, सीधे सीधे अपने मकसद पे पहुंचता हूं। और हमारे शहर के वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये शेर क्यों कहा, किस लिए कहा, वो तमाम लोग समझने वाले लोग बैठे हुए, मैं हाजिर करता हूं सर जी इरशाद। अगर शायरी हो गई हो तो मेरे साथ हो लीजिएगा 1 मिनट के लिए कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, वाह, नफरतों की धूप में भी इश्क के पीतल तले, नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, और उस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। वाह, नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, और उस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। अब मर्द के जूतों ने ये लेडी चप्पल से कहा, आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। वाह 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 वाह, आशिकों पे तू चले, लीडरों पर हम चले। लीडरों पर हम चले। दोस्तों 2 पैरोडी सिर्फ पढ़ता हूं, एक हिंदुस्तान के नाम, एक सीवान के नाम। वाह क्या बात, हम काफिया हैं सीवान जी हिंदुस्तान में। हाजिर वाह, कि फिरदौस में किसी दिन गालिब चचा ये बोले, बहुत खूब। फिरदौस में किसी दिन गालिब चचा ये बोले, गालिब चचा ये बोले, कितना है खूबसूरत फिरदौस का नजारा। वाह, और इकबाल भी वही थे, वो डर से आके बोले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, वाह 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 वाह, सारे जहां से अच्छा भाई क्या बात है। हिंदुस्तान हमारा। और एक सच ये भी कि आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, बहुत खूब। आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। वाह वाह, आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, और रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। और उल्लू के सामने अब चलती नहीं है अपनी, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। वाह 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 वाह। एक पैरोडी लगे हाथों और पढ़ देता हूं जी इरशाद। कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, आप वहां तक पहुंचेंगे, मैं हाजिर करता हूं कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों। वाह, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों। जंग जिस्म छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाह वाह अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाह 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 वाह। आखिरी पैरोडी सीवान के नाम, जी सुनिए कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले। वाह, डॉक्टर साहब इसको आप झेल लीजिए कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले। जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले। लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। वाह 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 वाह, भाई क्या बात है, वाह वाह। हम जानते थे कि हम अकेले इसके मरीज हैं, लेकिन इतने सारे लोग नीचे हैं। वाह, हाजिर करता हूं एक छोटी सी नज्म, हमारे जो दिल्ली से और मुख्तलिफ शहरों से हमारे बीच आए हैं, हम लोग बिहार के लोग हैं, और बिहार में एक अच्छा काम हुआ है, हालांकि शायरों के हक में कितना हुआ मैं नहीं जानता, कि यहाँ पूरी तरह नशाबंदी लागू कर दी जाए। मैं हाजिर करता हूँ एक छोटी, क्या बात, कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम। बहुत खूब। शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। क्या बात है, ठीक उनके सामने एक दारू की
मुस्कान थी, मैकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। और एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर, मैं बहुत बीमार था। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आज की बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए। वो शायरी तो संजीदा करते हैं, गंभीर करते हैं, लेकिन वो चुटकुलेबाजी हो रही है। तो खास तौर से ये विषम है कि अगर हम सिर्फ चुटकुलेबाजी करते रहें गंभीर कविता के नाम पर, तो उससे भी बात करने वाली नहीं है। इसलिए हम नई नस्ल को एक कविता जो सही मायनों में सच्ची कविता है उससे जोड़ना चाहते हैं, उस शायरी से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं जो आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए, आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखे जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। वाह वाह वाह। दोस्तों, एक 2-2 मिनट की 2 छोटी छोटी नज़में करता हूं। जी शायद एक नज़्म पूरी तरह हास्य है और एक नज़्म पूरी तरह व्यंग है। पहले मैं हास्य पढ़ता हूं। क्या बात। अपने बुजुर्ग लोगों से माजरत चाहता हूं, इसलिए कि मैं मदाहिया शायर हूं, इतना काम तो मुझे करना पड़ेगा। बिल्कुल साहब। देखिए, हम लोग छोटे शहर में रहते हैं। मनीष बाबू का एक समय में यहाँ एक होटल भी बड़ा मशहूर था, बंजारा, जहां तक मुझे याद है। तो बड़े होटल की पहचान यह है कि जब आदमी जाता है तो आधे घंटे बाद बेरा 1 गिलास पानी लेकर आता है और तब पूछता है कि ऑर्डर कीजिए। अब इस दरमियान में डॉक्टर साहब कुछ भी हो सकता है। सुनिए कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, पत्नी के साथ, एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए। एक टेबल पर गए, पैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तलक एक वाकया नाजिल हुआ। आ गई एक शोख लड़की, गुल बदन थी फूलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा, क्या बताएं सोच कर साहब का सर चकरा गया। और फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर करे, खिलाहट में मियां बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। और अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है मुझे। वाह, क्या कहते हैं भाई, वाह 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 वाह। दोस्तों, आइए एक व्यंग मैंने कहा था। डॉक्टर साहब, यहाँ से आप लोगों के, मनीष बाबू, यहाँ से आप लोगों की जिम्मेदारी शुरू होती है। एक नज़्म हाजिर करता हूँ जिसका उन्वान है आई डोनेशन। सुनील कुमार तंग को मदाहिया शायरी तो लोग सुनते रहते हैं, लेकिन एक तंज आप देखें, एक नज़्म का जिसका उन्वान है आई डोनेशन। नेत्रदान शिविर लगते हैं जिसमें कहा जाता है कि साहब अपनी आंखें दान दे दीजिए मरने के बाद। यहाँ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब ऊपर वाले के यहाँ जाएंगे तो उसका फायदा जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। अब उसे मैं नज़्म बनाता हूं, सुने। कि ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, जनता जनार्दन के लिए एक तमाम से, आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए, कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए। अंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो,
अब तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन पान से, टोने टाँखे करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया। और ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया। आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वकीरों के वास्ते। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। अब मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तिजा है मेरी मान लीजिए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। इन आंखों में खुमार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम सुनील कुमार तंग साहब, आपने कहे भी तकसीम किए। लेकिन साथ ही दोस्तों आपने महसूस किया होगा कि इस शायरी में जो मज़ाहिया शायरी थी, जो तंजिया या व्यंग की शायरी थी, कि इसमें समाज में हमारी जो कुछ बुराइयां बिखरी पड़ी हैं उनको दूर करने की कोशिश शायरी कभी अपनी शायरी के जरिए कर रहा था। बहुत शुक्रिया मोहतरम सुनील कुमार तंग साहब। ये रात आखिरी लोरी सुनाने वाली है, मैं थक गया हूँ मुझे नींद आने वाली है, हंसी मजाक की बातें यहीं पर खत्म हुई, अब इसके बाद कहानी रुलाने वाली है। एक मरतबा फिर हमको संजीदा और गंभीर कविता से जुड़ना है, शायरी से जुड़ना है। लेकिन उससे पहले जो कि मुशायरे का सफर जो उजालों और खुशबुओं से भरा हुआ सफर है, की बातें करें, आपको हंसाए भी, लेकिन हंसी हंसी के बीच जिस तरह वो पैगाम आपके लोगों के दरमियान छोड़कर जाते हैं, ये एक बड़ी बात होती है। कहा जाता है कि जिंदगी में हमारी इतना तनाव। बहुत शुक्रिया शादाब साहब। इस खूबसूरत प्रांगण में बैठे हुए खूबसूरत लोग, हमारे छात्र, जिनका ये शायरी की दुनिया में एक तरह से एंट्रेंस की तरह है ये मुशायरा, मनीष जी, संजीव कुमार जी, और आपसे हमें मिलाने वाली जश्न बहार की रूह रवा हमारी बहन कामना प्रसाद जी, इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आपसे रूबरू होने का मौका मिला। मेरे साथी जी, शुरुआत करूं कि मस्जिद, गिरजे और शिवालय काफी है। मस्जिद, गिरजे और शिवालय काफी। सुनिएगा, मस्जिद, गिरजे और शिवालय काफी हैं, पीने वाले कम हैं, प्याले काफी हैं। वाह, क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। मस्जिद, गिरजे और शिवालय काफी हैं, पीने वाले कम है, पीने वाले कम हैं, प्याले काफी हैं। धर्म का पालन करने वाला कोई नहीं, धर्म का पालन करने वाला कोई नहीं, धर्म के नाम पे लड़ने वाले। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह। धर्म का पालन करने वाला कोई नहीं, धर्म के नाम पे लड़ने वाले काफी। बहुत हो। मत घबरा ऐ प्यारे वतन तू मत घबरा, वाह। मत घबरा ऐ प्यारे वतन तू मत घबरा, अब भी तेरे चाहने वाले काफी, अब भी तेरे चाहने वाले काफी है। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। ये मेरा जज्बा था अपने मुल्क के लिए और उसके हालात, लेकिन बहुत अच्छी उम्मीदें आप लोगों से, आप जैसे लोगों से। वाह। शायरी हमें यही सिखाती है कि हम अपने दिल से बात जो हमारे निकले वो आपके दिल की आवाज मांगे। बहुत हो। चंद शेर मुलाजा फरमा लें। हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक का इंतखाब निकले। वाह। हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक का इंतखाब निकले, हम ही को अच्छा बताया सबने, हम ही ज्यादा खराब निकले। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह।
हम ही को अच्छा बताया सबने, हम ही ज्यादा खराब। वाह वाह वाह। एक मतलब यह है कि जब तलक जख्म खा नहीं सकती, जब तलक जख्म खा नहीं सकती, जब तलक जख्म खा नहीं सकती, जिंदगी मुस्कुरा नहीं सकती। वाह। जिंदगी मुस्कुरा नहीं सकती, जिसको वो सर बुलंद करता है बहुत हो, उसको दुनिया झुका नहीं सकती। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जिसको वो सर बुलंद करता है उसको दुनिया झुका नहीं सकती, उसको दुनिया झुका नहीं सकती। वाह। एक गजल के चंद शेर तरन्नुम में पेश करूं अगर आप इजाजत दें, और इजाजत मुशायरे में तालियों से दी जाती है। वाह। ये बताने की जरूरत है। ये हमारे बच्चे ये तो इतनी देर तक बैठे, मैं दाद देता हूँ इनके हौसले की और इनके सब्र की। बिल्कुल। अब थोड़ा सा अगर खेल भी लें तो वो कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल। और उनको हक है। आप लोग मेरे लिए कीमती हैं, आपसे अपना दिल अपनी तबाही का सबब होता है। वाह। अपना दिल अपनी तबाही का सबब होता मैंने है। कोशिश की है कि मैं आसान अल्फाज के शेर आपके सामने पेश करूं। अपना दिल अपनी तबाही का सबब होता है, अपना दिल अपनी तबाही का सबब होता है। ये जवानी का जमाना भी अजब होता है। कहने भाई, वाह 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 वाह। ये जवानी का जमाना भी अजब होता है। बहुत खूब। और एक दर्द मेरा आपसे शेयर करता हूं। कौन सी बात ने किस शख्स का दिल तोड़ दिया, वाह जी। कौन सी बात ने किस शख्स का दिल तोड़ दिया, वाह। कौन सी बात ने किस शख्स का दिल तोड़ दिया। बोलने वाले को एहसास ही कब होता है, बोलने वाले को एहसास ही कब होता है। बहुत इनायत। क्या बात है। एक और गजल की चंद शेर मुलाहिजा कीजिएगा। इरशाद। काम आए ना बहाने मेरे, काम आए ना बहाने मेरे। वाह। काम आए ना बहाने मेरे, लुट गए ख्वाब सुहाने मेरे, वाह वाह। लुट गए ख्वाब। और ये शेर पेश करता हूं, अगर आपके दिल को छुए इरशाद। तो मुझे एहसास दिला दीजिए। काम आए ना बहाने मेरे, क्या बात है। दर्द सर में भी, दर्द सर में भी, दर्द सर में भी अजब लज़्ज़त थी। वाह। दर्द सर में भी अजब दर्द सर में भी अजब लज़्ज़त थी। दर्द सर में भी अजब लज़्ज़त थी। कोई बैठा था सराहने मेरे, कोई बैठा था सराहने मेरे, सराहने मेरे, वाह वाह। काम आए ना बहाने मेरे। क्या बात है अखिल भाई, वाह वाह वाह। आईना देख के आईना सब लौट गए, आईना देख के सब लौट गए। आईना देख के
सब लौट गए, आईना देख के सब लौट गए, आए थे ऐब गिनाने मेरे। क्या बात है, वाह 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 वाह। आईना देख के सब लौट गए, आए थे ऐब गिनाने मेरे। क्या अच्छा शेर है भाई, वाह 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 वाह। आए थे वाह गिनाने मेरे, वाह वाह। जब मुझे कोई नया ज़ख्म मिला। सुनिएगा दोस्तों, जब मुझे कोई नया ज़ख्म मिला, जब मुझे कोई नया ज़ख्म मिला, खुश हुए यार पुराने मेरे, खुश हुए यार वाह पुराने मेरे, क्या आप कहने में, वाह। काम आए ना। बहुत शुक्रिया ख़वातीनो हज़रात। एक चंद शेर तहत में पढ़ के, एक गजल और तरन में पढ़ के फिर आपसे इजाजत लें। बिल्कुल मुलाज़ा कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं। मतलब यह है कि एहसास में शिद्दत है वही कम नहीं होती। एहसास में शिद्दत है वही, जुड़ जाइए थोड़ी देर। वाह। एहसास में शिद्दत है वही कम नहीं होती। बहुत खूब। युग बीत गए दिल की लगी कम नहीं होती। आहा, वाह 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 वाह। युग बीत गए दिल की लगी कम नहीं होती, अक्सर ये मेरा ज़हन भी थक जाता है लेकिन, अक्सर ये ज़हन भी थक जाता है लेकिन, अक्सर ये मेरा ज़हन भी थक जाता है लेकिन, रफ्तार ख्यालों की कभी कम नहीं। वाह 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 वाह। रफ्तार ख्यालों की कभी कम नहीं होती। वाह वाह वाह। और एक बड़ा कीमती शेर जो लोग मुझसे फरमाइश करके सुनते हैं, जिसकी वजह से मैं ये गजल पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा दोस्तों। जी इरशाद। सुनिए। रफ्तार ख्यालों की कभी कम नहीं होती। वाह। अर्ज़ क्या है कि लगता है कहीं प्यार में थोड़ी सी कमी थी, लगता है कहीं प्यार में थोड़ी सी कमी थी। रफ्तार ख्यालों की कभी कम नहीं होती, लगता है कहीं प्यार में थोड़ी सी कमी थी, लगता है कहीं प्यार में थोड़ी सी कमी थी, और प्यार में थोड़ी सी कमी कम नहीं। भाई वाह वाह वाह। और प्यार में थोड़ी सी कमी कम नहीं होती। हमारी कुछ बहनें बैठी हैं, इनकी नजर इस गजल का आखिरी शेर, और प्यार में थोड़ी सी कमी कम नहीं होती, फितरत में तो दोनों की बहुत फर्क है लेकिन, फितरत में तो दोनों की बहुत फर्क है लेकिन, ताकत में समंदर से नदी कम नहीं होती। वाह क्या बात है, क्या बात। ताकत में समंदर से नदी कम नहीं होती। वाह। और अब ये आखिरी गजल आपकी नज़्म, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। क्या मुलाज़ा कीजिए। इस तरह रोज जो इल्जाम सुनाई देंगे, बहुत हो, बहुत हो। फजा को नजर में रखिएगा अपने मुल्क की। इस तरह रोज जो इल्जाम सुनाई देंगे, वाह। इस तरह रोज जो इल्जाम सुनाई देंगे, वाह वाह वाह। हम कहाँ तक तुझे ऐ दोस्त सफाई देंगे, भाई वाह 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 वाह। हम कहाँ तक तुझे ऐ दोस्त सफाई देंगे। और बहुत आसान सा एक शेर सुनिएगा दोस्तों।
जब तक आईने में तुम खुद को नहीं देखोगे, जब तक आईने में तुम खुद को नहीं देखोगे, जब तक आईने में तुम खुद को नहीं देखोगे, जब तक आईने में तुम खुद को नहीं देखोगे, तब तक औरों में तुम्हें ऐब दिखाई तब तक औरों में तुम्हें ऐब दिखाई देंगे। वाह, क्या कहना। जो बहर तौर हराने पे तुले हैं मुझको। बहुत हो, बहुत हो। सुनिए, जो बाहर तौर, जो बहर तौर हराने पे तुले हैं मुझको, जो बहर तौर हराने पे तुले हैं मुझको, जीत जाऊं तो वही लोग बधाई देंगे। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। जीत जाऊं तो वही लोग बधाई देंगे। वाह। और आपकी समातों को सलाम करते हुए यह गजल का आखिरी शेर पेश करता हूं। वाह। वो अगर साहिबे मसनद हो तो सब जायज है। वो अगर साहिबे मसनद 87। वो अगर साहिबे मसनद हो तो सब जायज है। वो अगर साहिबे मसनद हो तो सब जायज है। दूसरा हो तो उसूलों की दुहाई देंगे। वाह 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 वाह। बहुत राय। वो अगर साहिबे मसनद हो तो सब जायज है। दूसरा हो तो उसूलों की दुहाई दे। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना। बहुत बहुत राय। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम वकील नोमानी साहब, बहुत खूबसूरत गजलें आप सुन रहे थे। साहिब सदर तक हमें पहुंचना है, लेकिन मरीज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। पहले माजरत चाहता हूँ, देर से हाजिरी हुई, लेकिन मैं वादा करता हूँ इन भाई बुलेट ट्रेन जल्दी शुरू हो जाएगी तो मैं वक्त पर आ जाया करूँगा जी। मैं हुक्म था, मेरी हाजिरी इसलिए लाजमी थी। शौरा इकराम स्टेज पर भी मौजूद हैं और सफ में सामने आलोक भाई और सिमही वगैरह मौजूद है। मैं कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, हालांकि अब कुछ बचा नहीं, जब सदर साहब ने सुना दिया, लेकिन मेरी हाजिरी हुई है तो कुछ शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एक मतलब ये सुन ले बच्चों, थोड़ा सा जागो, थोड़ा सा जागो, वाह करके जब शेर सुनाओ सुनिएगा, थोड़ा सा खुदा करे। मुझे जब मैं अभी 4-5 रोज पहले ही सीवान मेरी हाजिर हुई थी, मोहतरम मरीज सर मौजूद थे, मोहतरम मंसूर आलम साहब मौजूद थे। मैं कुछ शेर सुनाता हूँ आलोक भाई। मतलब ये सुन ले कि अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता। वाह। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। वाह। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। एक ही चेहरा बसा रखा है इन आंखों में, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता और तुझे अपना, सुनील भाई दाद दे सकते हैं, अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। एक ही चेहरा बसा रखा है इन आंखों में, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी, बहुत हो।
ये मगर उसको बताया भी नहीं जा सकता। क्या कहने, मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी, ये मगर उसको मेरी हर सांस में। मुझे सदर मोहतरम तशरीफ रखते हैं, मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं, ये मेरे लिए हौसला है। आलोक भाई, मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी, ये मगर उसको बताया भी नहीं जा सकता। मेरी आंखों को भरोसा है तेरे आने का, इन चिरागों को बुझाया भी नहीं जा सकता। मेरी आंखों को भरोसा है तेरे आने का, इन चिरागों को बुझाया भी नहीं जा सकता। इन चिरागों को बुझाया भी नहीं जा सकता। एक मतलब और पढ़ता हूं, इन चिरागों को बुझाया भी नहीं जा सकता। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, नाम को मशहूर जमाना करके, वाह। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। वाह 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 वाह। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गया अपना दीवाना करके। फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, वाह। उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। क्या बात है। फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। शेर पढ़ता हूँ, मेरी क्या जरूरत कि मैं सीवान में कहूँ कि शेर सुना रहा हूँ, लेकिन शेर पेश करता मंसूर भाई। फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। क्या कहने। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। एक उन्वान है माँ, उस पर तमाम लोगों ने शायरी की है। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, आलोक भाई खास तौर से कुछ जुदा सा हो तो दुआओं से नवाजें, कि वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिमी, वाह। जिस तरफ वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। वाह वाह। उस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। एक मतलब और सुन ले, जो उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके, कि हमसे पहले भी यहाँ कितने दीवाने आए, हमसे पहले भी यहाँ कितने दीवाने आए, हम उसी दश्त में फिर खाक उड़ाने आए। वाह वाह। हमसे पहले भी यहाँ कितने दीवाने आए, हम उसी दश्त में फिर खाक उड़ाने आए। एक मतलब और, जो मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं, बहुत आसान सा, कि जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए। वाह 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 वाह। जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए। उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है, उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है, तुमसे रिश्ते भी नहीं यार निभाने आए। उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है, तुमसे रिश्ते भी नहीं यार निभाने आए, तुमसे रिश्ते भी नहीं यार निभाने आए। जिसने दलदल में गिराया था वो मेरा अपना था, बहुत हो। जिसने दलदल में गिराया था वो मेरा अपना था। अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। वाह। जिसने दलदल में गिराया वो मेरा अपना था, जिसने दलदल में गिराया वो मेरा अपना था। अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। अपने अहबाब पे फिर क्यों ना हंसी आए मुझे, वाह। तेल मिट्टी का लिए आग बुझाने आए। वाह वाह। अपने अहबाब पे फिर क्यों ना हंसी आए मुझे, तेल मिट्टी का वाह, लिए वाह। आग बुझाने आए, तेल मिट्टी का लिए आग बुझाने आए। ये गजल का शेर, कि तेल मिट्टी का लिए आग बुझाने आए, कि कल तेरे शहर के एक मोड़ से मैं गुजरा था, वाह। कल तेरे शहर के एक मोड़ से मैं गुजरा था, याद एक पल में मुझे कितने जमाने आए। वाह 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 वाह। कल तेरे शहर के मोड़ से मैं गुजरा था, याद एक। जो लोग खामोश है, मैं आपको बता दूं, मुझे वो सब आता है, ये खाली कुर्सियां भी ताली बजाएंगी जब मैं शुरू कर दूंगा। तो अब थोड़ा सा बेदार हो, थोड़ा सा बेदार हो। कल तेरे शहर के एक मोड़ से मैं गुजरा था, याद एक पल में मुझे कितने जमाने आए। 4 मिसरे पढ़ता हूं, शुरू कोशिश करता हूं, पेश करता, सुनेगा खास तौर से। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और
थोड़ा सा बेदार हो जाए नौजवान। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी और मेली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। चार दूसरे और मोइन भाई, ये भी आपने भी नहीं सुने हैं, मोइन भाई मौजूद है। आलोक भाई खास तौर सुनेगा, अकील साहब, अकील नोमानी साहब मेरे बहुत ही मोहतरम तशरीफ रखते हैं। खास तौर से पेश करता हूं, हाथ एक दूसरे से मिलाकर कहो, हाथ एक दूसरे से मिलाकर कहो, गैर को भी गले से लगा कर कहो, गैर को भी गले से लगा कर कहो। चौथी लाइन में दुआओं से नवाजना, लगे कि मैं सीमान में खड़ा हूं। हाथ एक दूसरे से मिलाकर कहो, हम हैं भारत के भारत हमारा है घर, हम हैं भारत के भारत हमारा है घर। सर झुका कर नहीं सर उठा कर कहो, भारत के भारत। कभी मैंने कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत सही समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। जो सबसे खराब शेर था उस पर सबसे ज्यादा ताली बजाई आपने। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत सही समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। दो बंद पढ़ता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ, पेश करता हूँ। सुनिए, खासतौर जो एक गीत है, जो नज्म जो आजकल बहुत वायरल हुई है, उसके सिर्फ दो बंद आपको सुनाऊंगा। मुझे इल्म है सदर साहब कलाम पेश कर चुके हैं, मुझे इसलिए ये हुक्म था मुझे, वरना नहीं कहीं से ये मकाम नहीं है, मैं आपके बीच खड़ा हूँ। लेकिन नहीं मंसूर भाई, ये आपकी मोहब्बतें हैं, लेकिन मुझे मालूम है ये सीमान है। सीमान कितना समझता मैं जानता हूँ, पेश करता हूँ। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। चलो हाथों को बांधे, थोड़ा हाथ खोले, मैं अब अपने नए देश की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा बेदार हो जाए। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। बंद पढ़ता हूं। जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। ये पंथ खास तौर से मेरे बहुत ही आदरणीय मनीष सर मौजूद है, प्रिंसिपल साहिबा मौजूद है, वही मंसूर आलम साहब मौजूद है। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, मोइन भाई आपको शरीक करता हूँ, पेश करता हूँ। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज,
यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वाह 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 वाह, क्या गिनी हुई, वाह वाह। वक्त नहीं रह गया कि कुछ बातें आप लोगों को कहा जाए, बताया जाए, तो मैं लेकिन ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन समापन के करते हुए मैं ये जरूर कहूँगा, मैं दाद देता हूँ कि हमारे मंच पर जितने भी कलाकार बैठे हुए हैं, दूर से आए हुए हैं, ये इन्होंने हर कोशिश आप लोगों के सामने अच्छी तरह से पेश किया और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे ये हाशिम साहब घंटों ट्रेन में लेट थी, उसमें थे, उन्होंने भी धैर्य था उनको कि मैं किसी भी स्थिति में आप तक होते हुए भी मुशायरा के दौरान मैं पहुंच जाऊंगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो शरीक हुए, कुछ क्षण के लिए हुए, लेकिन शरीक हुए। 4 दिन पहले मेरी इनसे यही सिवान में ही मुलाकात थी, यही दैनिक जागरण की तरफ से आगमन हुआ था मुशायरे के, जिसमें ये आए थे और मुझे इनसे वहाँ बातें हुई थी कि आप 15 तारीख को भी आ रहे हैं, उस लिस्ट में आपका भी नाम शामिल है। यहाँ हमारे मंच पर जो अध्यक्षता जिन्होंने किया, जो सिवान के प्रोफेसर साहब हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ के सिवान के हैं, लेकिन तंग साहब भी आप लोगों को हंसाया, इसके लिए भी उनको धन्यवाद देता हूँ। कविता और शायरी तो बहुत अच्छा हुआ ही, उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग समझ नहीं पाए वो चले गए, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे शायर और कवि क्या कर सकते हैं, समझने की फर्क है। हमारे बहुत से लोग जा चुके थे, मैं इसके लिए इन लोगों से क्षमा चाहूंगा और साथ ही साथ इस सभा का समापन करता हूँ।